students. Dear students, in this video today I am going to start your last unit. The name of unit is the structure of atom. Okay, here is given the word atom. The chemistry start from the atom. Chemistry start ही कहाँ से होती है? Atom से होती है. ठीक है. So we have in all the units which we have done already, we have discussed about atom many times. हमने एटम के बारे में बहुत बार पढ़ा है. और एटम हमें सिंपली हम क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज द एटम. स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोल देते हैं. अपने थर्ड यूनिट में भी एटम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. इसमें आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, हियर इज गिवन थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट अबाउट द एटम. एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या उन्होंने एटम के बारे में सोचा, उनके व्यूज क्या थे, किस तरह की इसको किसने इसको आइडेंटिफाई करा, किस तरह के इसमें ड्रॉबैक्स रह गए उनकी डिस्कवरी में. तो इनके बारे में कुछ साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं. अल्टीमेटली जो हम आप पढ़ रहे हैं एटम, उसके बारे में हमें ये पता है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ इनविजिबल, so small in size, which is not able to seen with the naked eyes. Okay, indivisible, which cannot be split up into smallest particle, जिसको हम छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो हम क्या बोलते सकते हैं उसको, इनविजिबल बोल सकते हैं, इंडिविजिबल बोल सकते हैं, इंडेस्ट्रक्टेबल बोल सकते हैं. मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता. ठीक है. और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज द atom. Okay, so if we want to define the atom, atom is the smallest unit of matter. It is a smallest है, invisible, indivisible, divisible मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, and indestructible, ठीक है. So we can define in these words that is a atom. Okay, so if you want to discuss about the atom, first we will take the example of atom. अगर हम एटम के बारे में बताना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, एटम का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, here you have given a piece of sodium atom. Okay, यहाँ पे हमें सोडियम का एटम दिया गया है. Got it? So it have many small particle inside it which show a single particle, है ना, ये डॉट 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 करके मैंने इसको भर दिया. अब इसमें ये जो सिंगल पार्टिकल है इसको क्या बोलेंगे अपन, एटम बोलेंगे. एटम ऑफ सोडियम. ये सोडियम का कोई भी अपने पास मैटर है और उसमें क्या है, सोडियम के बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या कह रहा है, इसकी एटम है. ठीक है. इफ़ यू हैव टेकन ए पीस ऑफ आयरन, आयरन का पीस है तो उसमें भी अपन क्या कह सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी उसकी वो क्या होगी, एटम होगी. क्या होगी, एटम होगी. एंड विच इज़ सो स्मॉल इन साइज दैट विल नॉट एबल टू सी विद द नेक्ड आई, जिसको अपन देख नहीं सकते हैं. तो ये अपन समझ सकते हैं कि ये क्या है, अपने आप में किसी भी मैटर के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसी को अपन ने क्या बोल दिया है, एटम बोला है. ये हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी अपन पढ़ रहे हैं. तो ये किसको शो कर रहा है, एक पार्टिकल इसको किसको करेगा, एटम को शो करेगा. और इस एटम की जो प्रॉपर्टी है ये इसकी जैसी होगी, जिसके जो ये मैटर अपन ने लिया है इसी की जैसी इसकी प्रॉपर्टी है, सेम. ठीक है, क्योंकि वो होल अपन ने कंबाइंड फॉर्म में लिया हुआ है. और अगर सिंगली भी हम इसकी बात करें, इट हैव द सेम प्रॉपर्टी लाइक द मैटर विच इज़ इट इज़ फ्रॉम विच इट इज़ टेकन, जिससे अपन ने इसको लिया है. तो हम ये इसकी बात करते हैं एटम की. अब अगर हम एटम के साइज़ की बात करें तो जो पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द बैक. और पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं. अब वो आई कैसे हमारे पास, क्या किसने इसके बारे में कहा था, वो हम धीरे धीरे वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. गॉट इट? सो लेट्स टॉक अबाउट द साइज ऑफ एटम. एटम की साइज का अगर बात करें तो वो कैसी साइज बताई गई है, स्फेयर फॉर्म में बताया गया है उसको, है ना. एक गोला अपन बोल सकते हैं, ये क्या होती है इसकी
साइज होती है, जिसके अंदर बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और बाहर न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ये ऑर्बिट्स बने हुए रहते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो एटम के बारे में हम आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो इसका बीच वाला पार्ट है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन के बारे में बहुत बाद में पता चला था, ये हम स्टडी करेंगे। और ये जो पाथ होता है इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम आज के एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमने एटम के बारे में देखा था। अब पहले हम क्या बात कर रहे हैं, इनके जो 3 सब पार्टिकल यानी कि एटम की स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो सब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ये 3 जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये तीनों क्या हैं? सब पार्टिकल। कौन कौन है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। These are the 3 subatomic particle found in the atom. एटम इन 3 सब पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, ये हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, और ये बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, सो न्यूक्लियोलस इनको अपन क्या बोलते हैं? यू हैव स्टडीड इन बायो आल्सो ना। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोलस। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन क्या कहलाए? न्यूक्लियस कहलाए। ठीक है, और अभी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट्स में। ये जो पाथ होते हैं ना, इसके चारों तरफ राउंड 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 करके घूम रहे हैं, इन पाथ में जो चक्कर लगाते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। गॉट इट? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एटम। एटम के बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? चार्ज की। तो मैं इनका चार्ज बता रही हूँ तुम्हें। पहले जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, इसकी बात कर रहे हैं चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, इट हैव नॉट एनी चार्ज ऑन इट। सब एटॉमिक पार्टिकल एटम का जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हम दूसरी बात किसकी कर रहे हैं? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है उसका जो उसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज है पॉजिटिव है, और उसका चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम इक्वल चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ C कूलम। ओके, C इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। C is a unit of charge. SI यूनिट ऑफ मेजरिंग चार्ज, दैट इज नोन एज द कूलम। इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दोनों का एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, सिर्फ जो चार्ज की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, सिर्फ किसका फर्क पड़ता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, किसी भी एटम को, होल अगर अपन एटम की बात करते हैं तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया है। अगर हमें ये बोले कि वाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो क्या होता है? इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और किसी भी एटम, अगर हम किसी भी एटम की बात, एनी एटम हैव द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, सो लेट्स सी द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है और इक्वल ही दोनों पे चार्ज है, सिर्फ क्या है? अपोजिट। व्हेन वी